Hi everyone, as you know, my name is Sabah Shfaq Hassan, and today's our topic is tense. So let's start. जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट क्या आपको पता है कि टेंस 2 पॉइंट्स पर बेस्ड होते हैं? एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है वर्क। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ऊपर बता रखा है वर्क और नीचे है टाइम। तो वर्क कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। कैसे? जैसे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म होती है ना, उनसे पता चलता है। फर्स्ट फॉर्म से तो इंडेफिनेट होती है, तो उसमें नहीं पता होता कि काम कितना हुआ है और कैसा चल रहा है। वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, जिसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, उसमें पता चल रहा होता है कि काम चल रहा है। परफेक्ट में काम हो चुका होता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है वहाँ पर। और परफेक्ट कंटिन्यू में काम हो भी चुका होता है और चल भी रहा होता है। ऐसे ही जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ना, जैसे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है यस और डू डज, कंटिन्यू की होती है एम आर, परफेक्ट की होती है हैज़ हैव एंड परफेक्ट कंटिन्यू की होती है हैज़ हैव बीन। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि टाइम कौन सा है। टाइम को बताती हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर हमें टेंस में सिर्फ अगर हेल्पिंग वर्ब्स बहुत अच्छे से पता चल जाएं कि कौन से टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है और किस वक्त में कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगेगी, तो ये पूरा टेंस किस पर डिपेंड हुआ? यस, वेरी गुड। ये पूरा टेंस डिपेंड हुआ ऑन द वर्ब, मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स पर। तो इन्हीं मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स की ही नॉलेज हमें टेंस को सिखाती है। तो टेंस सीखने के लिए हमें बहुत अच्छे से समझना होगा मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पर, कैसे और क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इस चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट की हिंदी में पहचान होती है प्रेजेंट टेंस जो सिंपल इंडेफिनेट होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगता है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगता है। कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है और इज़ एम आर, आपको पता ही, इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम आई के साथ में आता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैज़ हैव लगता है, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का होता है हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव में डिड लगता है और इसकी पहचान होती है ता थी, ता थे और ता थी। अब देखिए पास्ट का जो कंटिन्यू होता है वाज वर, उसकी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में सिंस या फोर लगाते हैं। जहाँ पर जिस चीज़ की नीड होगी वो लगाएंगे। फ्यूचर के जो सिंपल होता है उसमें क्या होता है? शैल और विल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसकी हिंदी की पहचान होती है गा गी गे। कंटिन्यू में रहा होगा तो विल शेल के साथ में बी लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाती है। परफेक्ट में क्या होता है? चुका होगा तो विल शेल के साथ में क्या आ जाती है? हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में विल हैव बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और जहाँ पर सिंस का यूज़ होगा वहाँ सिंस और जहाँ फोर की नीड होगी वहाँ पर हम फोर लगाएंगे। तो ये हमारा टेंस चार्ट है। आई होप इसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से अपने जो सेंटेंस हैं उनको बना पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने सेंटेंस बनाना है। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको लॉन्ग वीडियो भी इसमें बना करके दे सकती हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें तो मैं आपको टेंस पर लॉन्ग वीडियो विद सेंटेंस प्रैक्टिस की बना दूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।